ही और बबुला तेरी ही तो निशानी है, तुम ही से मिलो लड़कपन है। महाराज याती का सबसे छोटा पुत्र कहने लगा, पिताजी ये मेरी देह स्नेह बबुला की ही तो निशानी है, तुम ही से मिलो लड़कपन है और तुम ही से मिली जवानी है, तुम ही से मिलो लड़कपन है। महाराज याती को जवानी दे दी छोटे बेटा पुरु ने। छोटे बेटा पुरु ने जवानी दे दी तो महाराज याती ने कहा कि बेटा तुमने हमें अपनी जवानी दी है तो हमारा वादा है कि हम अपनी गद्दी तुम्हें ही दे करके जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। भाइयों, महाराज याती ने कुछ समय तक जवानी को भोगा है, उसके बाद में महाराज याती ने वो जवानी वापस कर दी पुरु को और अपना बुढ़ापा लेकर के चले गए और यहाँ के राजा बना दिए गए थे पुरु। और ये पुरु सबसे छोटे थे महाराज याती के पुत्र। इन पुरु को यहाँ का राजा बनाया गया था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इन्हीं पुरु के वंश में ये कौरव और पांडव हुए थे। ये पुरु के वंश में हुए थे। अब आप लोगों को हम लेके चल रहे हैं यदु के वंश में कि भगवान कन्हैया का जन्म यदु के वंश में हुआ था। ये तो पुरु का वंश चला गया। अब महाराज याती का सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था यदु। देखिए यदु के वंश में ही भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था। तो अब हम यदु के वंश की तरफ चलेंगे। ताली बजा कर बोल लीजिए भगवान का भजन 2 मिनट। आज उसके बाद में भगवान कन्हैया के जन्म की तरफ लेके चलेंगे आप लोगों को कि यदु के वंश में कैसे भगवान का अवतार हुआ था। जितने भक्त पांडाल में बैठे हैं सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में प्रेम से बोलेंगे।